नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर इन दिनों लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिसने राजनीतिक हलकों में पार्टी से उनकी बढ़ती दूरी की चर्चाओं को तेज कर दिया है। रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बुलाई गई कांग्रेस के रणनीतिक समूह की महत्वपूर्ण बैठक में थरूर शामिल नहीं हुए। इससे पहले एसआईआर मुद्दे पर बुलाई गई कांग्रेस की बैठक से भी उनकी गैर हाजिरी ने सवाल खड़े कर दिए थे। बीते कुछ महीनों से थरूर के कई सार्वजनिक बयान कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से अलग नजर आते हैं। कभी वह अपनी ही पार्टी पर तंज कसते दिखते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। ये बदला हुआ रवैया कांग्रेस नेतृत्व को असहज कर रहा है और इसी कारण सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या थरूर पार्टी से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में रामनाथ गोयनका लेक्चर के दौरान थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान बताया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने और सांस्कृतिक विरासत को महत्व देने को लेकर पीएम मोदी की सराहना की। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी थरूर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी की प्रशंसा वाले पोस्ट कर चुके हैं, जिसके कारण उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर थरूर को लगता है कि कांग्रेस की नीतियां गलत और भाजपा की नीतियां सही हैं, तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि वे कांग्रेस में क्यों है। क्या सिर्फ इसलिए कि वह सांसद है? यही नहीं, थरूर ने हाल ही शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की भी प्रशंसा की थी और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान केंद्र सरकार के कदमों की सराहना की थी, जबकि कांग्रेस उसी समय सरकार पर कई सवाल उठा रही थी। उनके बयानों का यह सिलसिला कांग्रेस की केंद्रीय लाइन के विपरीत जाता दिखाई दिया है। थरूर अब कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर भी सवाल उठाने लगे हैं। हाल ही में उन्होंने वंशवाद को भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया और कहा कि अब समय है जब देश वंशवाद की राजनीति को मेरिटोक्रेसी से बदले। उनके इस बयान को कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला माना गया। वहीं भाजपा ने थरूर के इस विचार का खुले तौर पर स्वागत किया और इसे राजनीतिक वास्तविकताओं की गहरी समझ बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि थरूर ने अपनी टिप्पणी के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं पर सीधा हमला बोला है। थरूर के बदले हुए तेवर और उनकी कांग्रेस से लगातार दूरी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे किसी नई राजनीतिक राह की तैयारी कर रहे हैं या फिर यह पार्टी के अंदर बढ़ते मतभेदों का सिर्फ एक संकेत है। फिलहाल इन अटकलों पर ना तो थरूर ने कुछ कहा है, ना ही कांग्रेस नेतृत्व ने, लेकिन उनके हर बयान के साथ राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।